गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है और आज मैं सुबह उठ के अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ गई हूँ। सर्दियों में मेरा फेवरेट स्पॉट नीचे गार्डन का होता है और मैं वहाँ पे बैठती हूँ, और गर्मियों में मैं यहाँ पे इस जगह को एंजॉय करती हूँ। और यही जो जगह है ना, यहाँ शाम को भी बहुत मज़ा आता है, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि हल्की हल्की खुनकी होती है और दिन जो है वो ढल रहा होता है, शाम भी जल्दी हो जाती है। कभी कभी मैं यहीं पे आग जलवा लेती हूँ फायर पिट पे, और कभी कभी तो फिर मैं नीचे ही गार्डन में, अगर मैं नीचे हूँ तो फिर नीचे ही गार्डन में रहती हूँ। तो आज का दिन जो है, आज का दिन यहाँ जो हमारा इम्तियाज़ है वहाँ पे जाके तो घर की ग्रोसरी करने का दिन है, और आज पता करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, क्या चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, तो पता चलेगा। और आज फिर फ्राइडे भी है और दुकानों के खुलने और बंद होने के टाइमिंग्स थोड़ा अलग हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं इम्तियाज़ पे गई थी तो उन्होंने बताया था कि 12:30 बजे खुल जाता है, और अभी मैंने वेबसाइट पे भी देखा है कि 12:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ओपन है। कोई नमाज ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके मिड में शायद जा के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ इस तरह से। तो 12:30 होंगे जैसे ही तो मैं खैर से निकल जाऊंगी और ग्रोसरी करके आऊँ जाके। और कल मेरे एक तरह से पोते का, मेरे भांजे के बेटे का अकीका है, आपी के पोते का अकीका है। तो कल तो आपको मैं जो हूँ अकीके की वीडियो भेजूँगी। पहले तैयारी की, रवानगी की, और फिर अकीके की ज़बरदस्त किस्म की वीडियो होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे फैमिली में लोग होते हैं जो माइंड करते हैं, वो कैमरा के आगे आना, यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो मेरी फैमिली है वो इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो, हाँ बख्शू प्लीज़ चाय दे दो, वो जो है वो वो आएंगे कैमरा के सामने। और मैंने सुना है कि वहाँ पे हैदराबाद में मेरे सारे रिलेटिव्स जो हैं माशाल्लाह वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली मुझसे प्यार की वजह भी ये है कि हमारी जो अम्मा होती थी, जहाँ पूरा मैं जिसका आपको बता रही थी, परवरिश पाई मैंने, और जितने लाड दुलार से उन्होंने मुझे पाला, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अम्मा जो है दिन भर घर के कामों में बिज़ी रहती थी, और जब शाम होती थी, हालांकि हमारे पास अपनी गाड़ी भी नहीं होती थी, तो हम रिक्शा में, उस ज़माने में बड़ा रवाज होता था एक दूसरे के घर जाने का। वाहिद एंटरटेनमेंट यही होती थी, रिश्तेदारों में जाना, अपनों में जाना, हाल अहवाल लेना, कौन क्या कर रहा है, गॉसिप्स करना, वो सारी चीज़ें होती थी। तो अम्मा बारी बारी सारे रिश्तेदारों के यहाँ हम लोग जाते थे। डेली शाम को हमारी रूटीन होती थी, या कभी कोई हमारे घर बहुत कम लोग आते थे, हम लोग ज़्यादा जाते थे। तो उसकी वजह से मेरी हर घर में बॉन्डिंग हो गई, और हर घर में तकरीबन मेरी हम उम्र कोई ना कोई लड़की होती थी, और मेरी हर घर में बॉन्डिंग हो गई। तो मैं जो कोका बीबी थी, मैं सारे ख़ानदान की कोका बीबी हो गई, और सबकी एक तरह से लाडली हो गई मैं। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड इतना मतलब इतना फैमिलीज़ में जाना, दावतों में जाना वो थोड़ा पसंद नहीं करते थे। तो मेरा अपने ख़ानदान वालों के साथ काफ़ी हद तक ताल्लुक़ सिमट के सिर्फ मम्मी के घर, भाइयों के घर और बहन के घर तक रह गया था, बाकी ख़ानदान वालों के साथ नहीं रहा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, इवन देन जब वो बीमार हुए, यकीन कीजिए मुझसे पूरे ख़ानदान ने कोई हिसाब किताब नहीं रखा कि ये फ़लाँ वक्त में हमारे पास नहीं आई, हमारे फ़लाँ की डेथ पे नहीं आई, फ़लाँ की शादी पे नहीं आई। मेरा पूरा ख़ानदान जमा हुआ था, पूरा ख़ानदान मेरे हस्बैंड की डेथ पे आया, और स्वयं तक आते रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे ख़ानदान में आना जाना होता है। तो मैं उस दिन मैंने अपनी फैमिली की वैल्यू समझी कि आपके
जो अपने होते हैं वो कितना आपका दर्द महसूस करते हैं। मुझे याद है मेरी बहुत अच्छी, हम लोग जहाँ पक्के किले में रहते थे, ऊपर अदी फिरदौस रहती थी। तो अदी फिरदौस ने जब मुझे गले लगाया था मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद दूसरे दिन, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि कोका तुम्हारे लिए तो हमारे दरख्त भी रोते हैं, और मतलब तुम्हारे इस दुख पे तो हमारे दरख्त भी रोते हैं। क्योंकि मैं यंग थी तो उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो मैंने तब समझा, और उसके बाद यकीन कीजिए जब मैं इद्दत से उठी और फिर मेरा जब आना जाना हुआ, तो मैं कोशिश करके अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर ताल्लुक़ बना के रखती हूँ। क्योंकि रिश्ता जो होता है वो बहुत अहम होता है, उसको भी साथ लेना चाहिए। जब हम ससुराल के साथ चल रहे हैं, दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो तमाम दुनियादारी, ऑफिस कोलीग्स सबके साथ चल रहे हैं, तो व्हाई नॉट रिश्तेदार। और हर जगह की कुछ पॉजिटिव बातें होती हैं, कुछ नेगेटिव बातें होती हैं। तो नेगेटिव बातें जब हम रोज़गार पे अवॉइड कर जाते हैं, तो रिश्तेदार पे क्यों नहीं अवॉइड करते, रिश्ते संभालने के लिए क्यों नहीं अवॉइड करते। तो हमें वहाँ भी दिल बड़ा करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मेरे व्लॉग में मुझे उम्मीद है कि मेरा सारा ख़ानदान आएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं सबको दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी सबके पास जा के। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस व्लॉग को दिखाने के लिए। और मैं उनसे अगर कहूँगी कि आपको मेरे व्लॉग में आना है तो सब आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जुड़े रहें। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। A few moments later. हाँ जी, तो अभी ये जो हो रहा है काम, वो ये हो रहा है कि मैं अपने पौधों को, ऊपर वाले पौधों को पोटैश का स्प्रे कर रही हूँ ताकि फूल आ जाएं। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए होता है, और सल्फेट ऑफ पोटैश ये है, ठीक है। और ये 10 चम्मच 20 लीटर वाले पानी के कैन में डलते हैं। केमिकल खाद होती है, और इसका स्प्रे होगा अभी सारे प्लांट्स को, और फिर ये देंगे फूल, दबा के फूल। और जब एक ब्लूम पूरा ये दे चुके होंगे, तो 15 दिन के बाद NPK 19-19-19 विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का हम स्प्रे करेंगे। तो उससे क्या होगा, फिर एनर्जी आएगी, और फिर फूल निकालने के लिए हम यही फिर इसकी एक और डोज देंगे। सल्फेट ऑफ पोटैश मैंने बहुत दिनों के बाद लगाया है, क्योंकि मैंने देखा कि फूल आ तो रहे हैं लेकिन इतना नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था कि पूरे गार्डन को खाद दी थी, तो इनको NPK तो अच्छा मिल चुका है खाद की फॉर्म में, लेकिन उसमें भी नाइट्रोजन ज़्यादा था। तो अब फूलों को हम फोर्स्ड ग्रो करने के लिए हम सल्फेट ऑफ पोटैश का स्प्रे करते हैं। और बाज़ लोग जो है गमले के अंदर पानी में वही डाइल्यूट करके गमले के अंदर भी डालते हैं, लेकिन मैं अंदर डालना अवॉइड करती हूँ। उसमें गमलों के मैं स्प्रे कर देती हूँ। इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, मतलब जितनी एनर्जी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स को दी है, वो सारी एनर्जी फूलों में कन्वर्ट होके निकलेगी। तो उसी को मैं फोर्स्ड इंड्यूस कर रही हूँ, फ्लावरिंग को मैं इंड्यूस करने के लिए सल्फेट ऑफ पोटैश का स्प्रे कर रही हूँ। ये देखिए,
ये देखें मेरी रंगून क्रीपर ठीक ठाक माशाल्लाह अब चढ़ पड़ी है ऊपर। इसको धूप भी अच्छी मिल रही है, यहाँ से ये फ्लावरिंग स्टार्ट करेगी इंशाल्लाह। यहाँ वाली भी थोड़ा सा मुझे अभी भी हरी भरी करनी है, तो अब देखते हैं कि ये कितना फास्ट ग्रो करती है। गाइस देखें, ये अब मैंने अपना लोकल जो है ना वो डाल के देखा है मटेरियल इसमें। मैंने कहा कि कितना हम बाहर से कर उबा तो लगन दो बुंजी जेका है ना, या में फांसंदी हू ॾिस कीअं लॻो पिया। हाँ ईअं सही बंद कयो अथई। ये देखे लोकल वाला मैंने लगा दिया हुआ। हाँ खणिया प्लग लगाए न, इन में पाणी किन्नू पाणी वेंदो। तो हाँ ही खणिया इहो प्लग लगा या टी खणिया। हाँ जी, अब देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट कैसा निकलता है कि लोकल उसमें, क्योंकि मुझे यही था कि मतलब जो केमिकल है वो अगर हमें बाहर से ही लाके फ़ायदा वो करना है तो क्या बनेगा। तो मैंने जो है ना, मैंने जो मटेरियल इस्तेमाल किया है, अभी मैं देखती हूँ केमिकल आपको दिखा रही हूँ। ये अपना लोकल जो है ना मैंने ये किया है। ये देखें ये पर्ल का। सजाद नहीं उठा अभी तक। ये देखें ये है हमारा केमिकल। अब देखते हैं कि अल्लाह करे और मैं आपको सोफ़ा दिखा दूं कि कितना गंदा हो रहा है। ये सारे जो सोफ़े ये हुए हुए ना पैराशूट वाले, और ये सारा जो सोफ़ा है ना ये मेरी कीवुली और मिस्टर कोको इन्होंने किया हुआ है गंद, ठीक ठाक गंद डाला हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये साफ़ कैसे होते हैं। One eternity later. सामू खां जेके नज़र अचण वारा आहिनि। अभी तक देखें ये जो कलर्स हैं ये निकले नहीं हैं काफ़ी हद तक। ये देखें ये इनके जो पॉज के हैं ना रंग, ये अभी भी नहीं निकले हैं। सजादा फिर यहाँ ले आ ताकि मैं भी बैठ के वहाँ पे सामने से ही तुमसे करवा लूँ। ये देखो अभी भी इसके रंग वंग उतरे नहीं हैं, अभी ये कचरा नहीं उतरा है। अच्छा इसके ये जो है अंदर जो इसके कपड़ा है वो प्रिंट है इसकी ब्लैक कलर की, जो उसके ऊपर बार बार इसका रंग नीचे लग गया है। तो 1 hour later. ॿियो छा ये चढ़ियो वेहनि था आला हेठि पट आलो तो थिए न। हाँ जी, तो जैसे आपने देखा कि थोड़ी सी शक्ल जो है वो निकल आई है।
और काफ़ी हद तक क्लीन हो गए हैं। मैं बिल्कुल ऐसी ही मशीन चाहती थी जो मेरे मसलों को हल कर दिया करे, और जिस घर में भी कुकू बाबा जैसे बेबीज हो, और क्यूले हो, डेजू हो, पिड्डू हो, लियो हो, ये सारे बच्चे जहाँ भी होते हैं वहाँ पे मम्मा को ऐसी मशीन चाहिए होगी। 6.5 hours later. बख्शू, व्यूअर को बताओ कि कहाँ चल रहे हो। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे तो देखो। हाँ व्यूअर को बताओ कहाँ चल रहे हो। जी इम्तियाज में जा रहे हैं। क्या लेना है आपने? कुछ राशन। कुछ राशन लेना है। और आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है, आप अपने लिए क्या लेना चाहते हैं? जब वहाँ से पहुँचने से क्या ले सकते हैं? मतलब आप डेली बिस्किट खाते हैं, पापा खाते हैं, चाय के साथ जो सामान होता है। चाय के साथ पूरा सामान होता है, वो भी लेंगे। इतने चुप चुप क्यों है बख्शू? और सेवइयाँ भी लेंगे। अरे हाँ, सवैयाँ। बस बख्शू जो है ना, रात को फैनी जो होती है ना, वो दूध में डाल के रात को खाता है। कभी इसका मूड अच्छा होता है तो मुझे भी थोड़ा सा देता है खाने के लिए, नहीं तो खुद ही खा जाता है ना बख्शू? जी जी मैं वो अभी खत्म हो गई है ना फैनी? हाँ वो भी फैली खत्म हो गया। वो जो हम जुमेरात को बनाते हैं ना सेवइयाँ, हाँ। वो पड़ी हुई वो हमारे पास। वो बड़ी भी हाँ, हैं। जैसे वो खत्म हो गया हम फिर लेंगे, वरना पुरानी हो जाती है वो। ओके ओके, हाँ, फिर बिल्कुल आधा छोड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि कल मुझे याद है हमने इसीलिए मैंने यहाँ पे पकाई। है। अच्छा, इसलिए कह रहा था कि कुछ वहाँ पे रखते सेवइयाँ तो ताने बनाते रहेगी। ओके ओके, ठीक हर है। जुमेरात को बना के अल्लाह के नाम पे देना अल्लाह के है। नाम पे दे देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गाइस, मैं निकल चुकी हूँ। अभी इम्तियाज जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। ऑनलाइन तो मैंने देखा था, वो उसमें वेब पे तो इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर तो डाला हुआ था कि ये ओपन होते हैं 12:30 से लेके 9 बजे तक। इवन फ्राइडे के डे भी उसमें भी यही लिखा हुआ था, लेट्स सी कि खुला हुआ हो। 2,000 years later. बख्शू, ये तूने क्या पहना है? ये जो ना गर्दन में लड़का पड़ता है। ऐसा है अपने पास। बख्शू, ये वाला फिनाइल नहीं लेना, ये शीशों वाली दवाई है। पूरा डब्बा तो बड़ा हुआ है। हाँ, ये ले लो, ये ले लो। चीजें तोड़ मत। अरे यो रख, वापसी पर आओ। यो कंधार रख। 2 hours later.
घर की ऐसी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये जो ये अक्सर जो हैंग की भी होती हैं, इनको मुतवातिर सफाई की शदीद ज़रूरत पड़ती है। तो इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना लाजमी हो जाता है। ये देखिए मेरे पास रंग बिरंगी बर्नियाँ थी, तो इन रंग बिरंगी बर्नियों से को मैंने दूसरे काम में लाना है और एक जैसी बर्नियाँ मैं ले आई हूँ, तो वो अभी मैं उसमें शिफ्ट करने लगी हूँ चीज़ें। गैस ईरान जो है ना वो बहुत आगे चला गया है और खुशी भी होती है किसी मुसलमान मुल्क की सक्सेस का सुन के, बाकायदगी से अच्छा लगता है। लेकिन दिल करता है कि हमारा अपना वतन भी तो वैसा हो सकता है ना, और हो सकता है हो, लेकिन मैं जिन चीज़ों का यूज़ करती हूँ उनके हिसाब से मुझे अभी तक पाकिस्तानी चीज़ें देखने में कम मिली हैं। तो टैलेंट बहुत है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है हमारी कौम में, कोई डायरेक्शन दे, कोई बताए कि ये चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं, उसका बड़ा लैक है। तो अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ, जो चीज़ मैं आपको अब दिखाने लगी हूँ वो है अपनी मेरी बर्नियाँ, उनकी रीफिलिंग में आपको दिखाने लगी हूँ। यही वो चीज़ें जो मैं आपको बता रही थी कि बर्नियों की सूरत में हमें रीफ़िल करनी है और एक जैसी मैं लेकर आई थी। ये कोई इतनी महंगी भी नहीं है, ये 700 रुपये की बर्नियाँ हैं और एक लुक अच्छा आ जाएगा किचन में। मेरी एक सब्सक्राइबर, एक वेल विशर ने मुझे मशवरा दिया था कि आपको नमक जो है वो टिन के डब्बे में नहीं रखना चाहिए और इट कैन हार्म योर फैमिली। तो क्योंकि जंग होता है और सारा कुछ, तो उसको आप ऐसे ही डेकोर कर लें। तो ये मैं सारा नमक निकाल के अब बॉटल में भर रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा नमक और इसमें अब डालने लगी हूँ मैं चीनी। जो सारी बर्नियाँ एक्स्ट्रा हैं ये मेरे और काम आ जाएंगी। एयर टाइट, ये गुड़ की और पत्ती की।
जी, तो किचन को थोड़ा सा डीप क्लीन करने के बाद कि उसकी ये लुक निकली है। ये चूल्हे कल मैंने आपके सामने क्लीन किए थे और ये अब इसका फ्रेश जो है, ये अभी जार्स हम अंदर रख देंगे क्योंकि बख्शू अभी बिज़ी है। तो मैं अब निकल रही हूँ हैदराबाद के लिए और इंशाल्लाह ताला आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।